हर हर महादेव। जब भी भगवान की पूजा पाठ की बात आती है तो लहसुन और प्याज को उनसे दूर ही रखा जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि लहसुन और प्याज का प्रयोग पूजा तथा व्रत में वर्जित है? चलिए जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित है जिनका हम लोग पालन करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार विशेषकर प्याज और लहसुन भगवान को चढ़ाने से मना किया गया है। इसीलिए क्योंकि इन दोनों को धार्मिक कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता। ये तो हम सब जानते हैं कि प्याज लहसुन गुणों की खान है, लेकिन इसके बाद भी व्रत के लिए बनने वाले किसी भी प्रकार के भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, आइए जानते हैं। समुद्र मंथन के समय ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण लहसुन और प्याज का प्रयोग पूजा तथा व्रत में वर्जित है। अगर हम बात करें समुद्र मंथन की घटना के बारे में, तो भगवान को लहसुन और प्याज का भोग ना लगाने के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि श्रीहीन हो चुके स्वर्ग को खोई हुई वैभव संपदा की प्राप्ति के लिए देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन करने के दौरान लक्ष्मी जी के साथ कई रत्नों समेत अमृत कलश भी निकला था और अमृत पान के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हुआ। तो भगवान विष्णु जी मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटने लगे। सबसे पहले अमृत पान की बारी देवताओं की थी, तो भगवान विष्णु क्रमश देवताओं को अमृत पान कराने लगे। तभी एक राक्षस देवता का रूप धारण कर उनकी पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। सूर्य देव और चंद्र देव उसे पहचान गए। उन्होंने भगवान विष्णु जी से उस राक्षस की सच्चाई बता दी। तब भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसने थोड़ा अमृत पान किया ही था जो कि अभी उसके मुख में था। सिर कटने से खून और अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। उससे ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। जिस राक्षस का सर और धड़ भगवान विष्णु ने काटा था, उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में जाना जाने लगा। राक्षस के अंश से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से उसे व्रत या पूजा में शामिल नहीं किया जाता। वैसे बात करें अगर आयुर्वेद में भोजन की कितनी श्रेणियां हैं, तो भोजन की 3 श्रेणियां होती हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। इन 3 तरह के भोजन करने पर शरीर में सत्व, तमस और रज गुणों का संचार होता है। सबसे पहले अगर बात करें सात्विक भोजन की, इसमें ताजे फल, ताजी सब्जियां, दही, दूध जैसे भोजन सात्विक है और इनका प्रयोग उपवास के दौरान ही नहीं बल्कि हर समय किया जाना अच्छा है। नंबर 2 पर आता है तामसिक भोजन। इस तरह के भोजन का मतलब बासी खाने से होता है और इसमें बासी करने वाली दालें और मांसाहार जैसी चीजें शामिल होती हैं। नंबर 3 पर आता है राजसिक भोजन। ये बेहद मिर्च मसालेदार, चटपटा और उत्तेजना पैदा करने वाला खाना होता है और ऐसे में अगर बात करें, इन दोनों ही तरह के भोजनों को स्वास्थ्य और मन के लिए लाभदायक ही नहीं बल्कि नुकसानदायक माना गया है। तो ये तो थी हिंदू धर्म से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा जो कि हमें बताती है कि पूजा पाठ में क्यों नहीं करते प्याज और लहसुन का इस्तेमाल। इसी तरह धर्म और भक्ति से जुड़ी और भी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।